नमस्कार दोस्तों, मैं करनी प्रताप सिंह कर्णी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम उसी प्रकार के डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि जैसा कि आपने देखा है कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग होता है, जिसमें आपको अलग डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो सेम वैसी डिक्टेशन की सीरीज आपको यहाँ पे डेली मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आप अपने जो और घर पे बैठे हुए दोस्त हैं उन तक वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें मित्रों, क्योंकि हम जब आप तक आपके लिए इतना करें तो आप भी हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत कीजिए। और यहाँ पे आपको 80 शब्द की गति से डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मध्यावधि चुनाव कराने का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो दांव चला वह निशाने पर बैठा है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, जिसे ब्रेग्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने पर मुहर के तौर पर देखा जा रहा है। सही मायने में अब ब्रिटेन में भौगोलिक भूकंप आना करीब करीब तय है, क्योंकि चुनाव जीतते ही बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें नया जनादेश मिला है, जिसके माध्यम से वे ब्रेग्जिट को लागू करा सकेंगे। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में ब्रिटेन के ये चुनाव नतीजे न केवल ब्रिटेन बल्कि समूची दुनिया में आ रहे बदलाव की ओर संकेत करने को काफी है। दरअसल संसाधनों की कमी दूर करने और व्यापारिक अवसरों के विस्तार के मकसद को लेकर ही यूरोपियन यूनियन जैसी संगठनों का जन्म हुआ था। संसाधन और तकनीक दोनों के बिना वैश्विक स्पर्धा का मुकाबला आसान न होना ही वजह है कि पिछले सालों में ग्लोबल विलेज की अवधारणा का तेजी से विकास हुआ। यह भी सही है कि वैश्वीकरण के इस दौर में देशों की सीमाएं तो टूटी, पर उनकी आर्थिक स्वायत्ता भी कम हुई। शायद यही वजह रही कि राष्ट्रवाद का नारा भी चल निकला। ब्रेग्जिट को लेकर जनमत संग्रह में भी ब्रिटेन की सांस्कृतिक और सामुदायिक पहचान का मुद्दा भी कुछ अलग तरह से उभर कर सामने रखा है। विराम पैरा। ब्रह्म समाज का दूसरा प्रमुख कार्य सामाजिक सुधार था। इस संस्था ने हिंदू समाज में प्रचलित सभी कुरीतियों पर आक्रमण किया। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, नशा आदि सभी कुरीतियों का विरोध इस संस्था ने किया था। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि रचनात्मक कार्यों को भी प्रारंभ किया गया। मनुष्य मात्र की सेवा को ही ब्रह्म समाज ईश्वर की सच्ची सेवा मानता था। राष्ट्रीयता की भावना के विकास में भी ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के प्राचीन गौरव का निर्माण और अपनी सभ्यता तथा धर्म व विश्वास राष्ट्रीयता के निर्माण में अत्यंत सहायक था, और इस दिशा में ब्रह्म समाज ने भी कार्य किया था। इस प्रकार ब्रह्म समाज ने समाज सुधार, धर्म सुधार और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसने पहली बार भारतीय समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं को भारतीयों के सम्मुख रखा तथा बौद्धिक जागृति की ओर एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे आगे आने वाले सुधारकों को सहायता मिली। ब्रह्म समाज द्वारा खड़ी की गई आधारशिला पर खड़े होकर रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज ने साहस तथा आत्मविश्वास के साथ पाश्चात्य सभ्यता और धर्म से टक्कर ली तथा भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। विराम पैरा। बजट में भंडारण सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि खाद्यान्न कीमतों में अनावश्यक वृद्धि रोकी जा सके। इस वर्ष
प्याज की आसमान छूती कीमतों के चलते मुद्रास्फीति में 4 से 6% की बढ़ोतरी हुई। इससे मौद्रिक नीति संचालन में जो जटिलताएं आई ही, साथ ही अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति जनित मंदी की तलवार भी लटकती रही। गैर वित्तीय कंपनियों के दिवालियेपन की समस्या के समाधान के लिए दिवालियापन संबंधी संहिता एक बड़ा सुधार है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक FRDI लाया गया, लेकिन इसके प्रावधानों पर विवाद के चलते यह लागू नहीं किया जा सका। सरकार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान संबंधी प्रारूप तय करने के लिए इस विधेयक को पेश करने पर विचार करना चाहिए। तो जैसा कि आपसे मित्रों ने देखा, यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी गई है, जिसमें कि 3 प्रकार के मैटर है और तीनों पैराग्राफ अलग अलग है। तो मतलब डिफरेंट मैटर आपको एक ही डिक्टेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि आपके राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम के अंदर होता है। तो दोस्तों, आपको इस डिक्टेशन को लिखने के बाद काफी सहायता मिलेगी। तो आप इस डिक्टेशन को लिखने के बाद कैसा क्या अनुभव करते हैं, मैं कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हम कल आपके बीच सेम ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।